हेलो एवरीवन, मैं फिर से लेकर आ गई आपके पास केक की यम्मी रेसिपी। तो पहले से ज़्यादा फिनिशिंग आई है मेरे इस केक में और आप आगे देख लीजिएगा भी कि कितनी टेस्टी डिलीशियस केक बनी है। तो ये रहा मेरा डेमो और चलिए मैंने इस केक को किस तरह से यम्मी बनाया है, बस आप मेरी वीडियो में बने रहिए। अगर आज की मेरी ये केक पसंद आए तो इसे लाइक करें, बहुत सारे दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करती हूँ। इस केक को बनाने के लिए पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को छानने से छान लेना है। डायरेक्ट नहीं डालिएगा, छानने से ये बहुत हल्की हो जाती है और आपकी केक बहुत ही हल्की सॉफ्ट जालीदार बनेगी। तो छानना बहुत ज़रूरी है। तो आप 1 कप का नाप भी ले सकते हैं या फिर चम्मच से मैं दिखा रही हूँ, चम्मच से नाप के भी इस तरह से ले सकते हैं। और जो मैंने चम्मच दिखाया उस चम्मच से लगभग हल्के हाथ से मैंने 9 चम्मच लिया है यहाँ पर मैदा और यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1.5 चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर 2 तरह की आती है, एक डार्क वाली आती है, एक लाइट वाली आती है। तो ये मेरे पास मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में यहाँ पे ये लाइट वाली ही मिलती है तो मैं तो यही लेती हूँ। अगर आपको डार्क वाली मिलती है तो उसे आप लीजिएगा। मतलब टेस्ट दोनों का अच्छा आता है लेकिन कलर उससे बहुत अच्छा आता है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा आधा चम्मच और बेकिंग पाउडर छोटे वाले चम्मच से, जो छोटा चम्मच होता है ना टीस्पून, उससे मैंने 1 चम्मच लिया है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करते हुए अच्छे से छान लेना है। अच्छे से छानने से जो भी इसमें कुछ लम्स टुकड़े वगैरह होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं। लास्ट में आप इसे हाथ से भी इस तरह से या चम्मच से दबा के छान लीजिए। इस इंग्रेडिएंट को अब करती हूँ साइड। एक दूसरा बर्तन लेती हूँ। जिस चम्मच से मैंने मैदा लिया उसी चम्मच से मैं सभी चीज़ें ले रही हूँ ताकि आपको केक बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ लिया उसी चम्मच से 2 चम्मच रिफाइंड, बिना ये स्मेल वाली लीजिएगा, नॉर्मल जैसे सरसों का तेल या इस तरह के कोई सेंटेड वाली रिफाइंड मत लीजिएगा। और 2 चम्मच मैंने लिया है घर की फ्रेश दही। अब यहाँ पर उसी चम्मच के नाप से मैं यहाँ ले रही हूँ पिसी हुई चीनी, जो मैंने फ्रिज में पीस कर रखा हुआ था। तो ये मैंने लिया 4 चम्मच। बहुत अच्छी इससे मिठास आ जाती है। तो इसे मैंने पहले तो हल्का सा इसको चम्मच से नाप के रख लिया, उसके बाद हाथ से मैसते हुए अच्छे से मैंने छान लिया है। थोड़े से इसमें जो चीनी के दाने थे उसे मैंने हटा दिया है, जो आप लास्ट में देखिएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मेरी चीनी भी छन गई है। अब तेल को, चीनी को और दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश हो, खट्टी दही ना हो तो टेस्ट केक में बहुत अच्छा आएगा। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसे साइड में रख दीजिए। अब जिस बर्तन में आपको केक बनाना है उस बर्तन को आप ले लीजिए। तो ये जो मेरी जो लंच बॉक्स होती है ना चाट खाने वाली, वो डब्बा मैंने निकाला है। ये 3.5 इंच की है और छोटी सी मैं केक बनाऊंगी तो इसीलिए मैंने इसमें तेल लगाकर, बटर पेपर लगाकर, फिर से तेल लगाकर इसको तैयार करके रख लिया। केक बनाने के पहले और सूखे इंग्रेडिएंट को मिलाने के पहले ये सारी तैयारी कर लेने पर आप बहुत अच्छे से केक को बना सकते हैं। और जिस बर्तन में मैं केक बनाऊंगी उसे मैंने लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैंने जो दही और तेल वाला मिक्सचर बना कर रखा हुआ था उसमें मैंने सूखा हुआ वाला इंग्रेडिएंट को आधा डाला है। डालकर कट एंड फोल्ड मेथड से इसको इस तरह से मिलाना है। फिर से सूखा इंग्रेडिएंट डालना है। तो देखिए अब ये ड्राई जैसी हो गई। तो इस स्टेज पर नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने यहाँ पर आधा कप दूध लिया है। दूध अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर दूध लेना है और ये बैटर इस तरह की बननी चाहिए, जैसे रिबन कंसिस्टेंसी की बैटर ये बननी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग दूध थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स आप देखिएगा, जब सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं तो इसमें हल्का बबल्स जैसी दिखती है। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं बबल्स जैसे, इसीलिए मैंने बोला कि सारी तैयारी करने के बाद इस बैटर को मिलाना है, मिक्सचर को मिलाना है और फटाफट से इसे जो आपने केक टिन तैयार किया हुआ है उस केक टिन में ट्रांसफ़र कर देना है। तो चलिए बैटर को फिर से मैंने हल्के हाथ से मिला लिया और देख सकते हैं कितनी फ्लफ़ी सी दिख रही है ना। और अब इसे ट्रांसफ़र कर देना है। दूसरे साइड जो मेरी कढ़ाई है, पतीला है, वो भी अच्छे से गर्म हो गई है। अभी इसमें मैदे का फ्लेवर है तो इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए, इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस डाला है 2-3 ड्रॉप। इससे मैदे का टेस्ट हट जाएगा
और इस केक का बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आ जाएगा। और बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रिबन कंसिस्टेंसी की है। तो इस तरह से आपको बैटर तैयार करना है। और दूध आपको नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। दही भी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया था, मतलब कि कोई भी चीज़ ठंडी नहीं लेनी है। अब केक मोल्ड में बैटर को डालकर अच्छे से थोड़ा सा चला लीजिए, बराबर कर लीजिए और हल्के से टैप भी कर दीजिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इस बर्तन को इस पतीले में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी और फ्लेम को लो करके आराम से पकने दीजिए। जब भी आप केक को लो पर पकाते हैं तो केक बहुत अच्छी सॉफ्ट होती है और नीचे की एरिया उसकी हार्ड नहीं होती, एकदम सॉफ्ट सी बनकर आएगी। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी है, उसके बाद मैंने केक बनाना शुरू किया है और आप देख सकते हैं पहली जो केक बनी उससे ज़्यादा परफेक्शन आपको इस केक में देखने को आगे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को करते करते ही उसमें अच्छी सी प्रैक्टिस होती है। तो मैंने भी केक पहले बनाया था बट उसको कटिंग नहीं किया था, उसके बीच में क्रीम वगैरह नहीं डाला था। तो वो सब चीज़ें मुझे सीखने का एक था कि मैं सीखूं और अच्छे से घर में बनाऊं। तो आप देखिए इस तरह से मैं केक में अच्छी सी फिनिशिंग लाती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरी केक पककर तैयार होती है मैं अगली तैयारी कर लूँ। उसके बीच में जो यहाँ पर जाएगा गनाश, उसे मैं घर में ही तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है, आधा कप मैंने कोको पाउडर लिया और ये मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, लगभग 1 कप, पौना कप लिया मैंने। और इन सब के साथ अच्छे से इसको बीट करूँगी। तो पहले मैं क्या करूँगी, हल्के हाथ से मिला लूँगी, स्पैचुला से मिला लीजिए, विस्कर से मिला लीजिए या फिर आपके पास हैंड बीटर है तो उससे मिला लीजिए। तो पहले मैं हल्का सा मिला लेती हूँ सभी चीज़ों को। आप इस तरह से भी आप गनाश को तैयार करके आप केक के बीच में लगा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को इस तरह से इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो मिक्सचर है इसको हल्का सा गर्म कर लूँगी, गर्म करके हल्का ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद फिर से जिस तरह से हम लोग केक मतलब व्हिप्ड क्रीम तैयार करते हैं बिल्कुल उस तरह से तैयार करूँगी, क्योंकि इसकी व्हिपिंग क्रीम जो तैयार होगी वो तो गर्म में होगी नहीं, ठंडा करने के बाद ही होगी। तो हल्का गर्म करने पर कोको पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छे से उभार कर आ जाता है। तो मैं हल्का गर्म कर ले रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद सभी चीज़ों को मैंने मिला लिया और मिलाते हुए ही लो फ्लेम पर मैंने इसे हल्का गर्म किया है। इस स्टेज पर इसको अच्छा सा क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ बटर डाला और बटर को देखिए मैंने कितना डाला है, फ्रीजर में रखी हुई थी तो ये अच्छे से जम गई है। और साइड से जो कटिंग किया है ना मैंने लंबे में, लगभग आधा इंच पूरी ले लिया मैंने, ताकि इसका बहुत अच्छा क्रीमी सा टेस्ट आ जाए। और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब बटर अच्छे से पिघल जाएगी तो इस बैटर को उठाकर फ्रिज में रख दीजिए। ठंडा होने के बाद अच्छे से इसको बीट करना है। तो अब इस बर्तन को मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और इधर कुछ टाइम बाद मेरी जो केक है बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गई है। इसे पकने में लगभग 40 मिनट लगा था, मैंने लो फ्लेम पर इसे पकने दिया था। और जो मैंने कोको पाउडर डाला उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर केक की कलर देख सकते हैं। और यहाँ देखिए केक कितने अच्छे से निकल कर आई है, एकदम साफ़ सुथरी। ये टूथपिक है, टूथ स्टिक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पक गई है। अब इस केक को स्लैब पर ही रख के आराम से ठंडा होने दीजिए। तो मैं इसे कॉटन के कपड़े से ढक देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ ताकि ऊपरी लेयर इसकी हार्ड ना हो। और जब तक वो ठंडी होती है, जो कोको पाउडर वाला मिश्रण था वो अच्छे से ठंडी हो गई थी। तो मैंने इसके नीचे बर्फ़ का एक जो कटोरी में रखती हूँ वो रख दिया है ताकि ये जो क्रीम है जल्द से जल्द बीप हो जाए। और देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आने लगा है, इसके सॉफ्ट पिक बनने लगे हैं। तो इस तरह से इस स्टेज पर मैंने सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया और कितने अच्छे से ये क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे फिर से रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रखूँगी, फ्रीजर में नहीं। तब तक मैं एक तैयारी और कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने आधा चम्मच कोको पाउडर डाला है, सॉरी कॉफ़ी पाउडर डाला है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर कॉफ़ी पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो चीनी पानी या फिर सादे पानी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच लिया है यहाँ पर चीनी, आधा चम्मच मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया और गर्म पानी में अच्छे से मिक्स करके इसको रख दिया है। अब सभी चीज़ें तैयारी हो गई हैं, अब मेरी सारी तैयारी हो गई है। तो मैंने यहाँ पर केक मोल्ड से केक को निकाल लिया है और काफ़ी इजीली निकल गई है। और मैंने जो ऊपर की लेयर जो अनइवन पार्ट था उसे मैंने हटाया तो उसकी वीडियो थोड़ी सी कट गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से पतले पतले मैंने इसके 3 स्लाइस बनाए हैं। ऊपर वाला एरिया को मैंने फेंका नहीं है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा जो कॉफ़ी सूप बनाया था उसे मैंने डाला है उसके ऊपर। और उसके ऊपर जो मैंने व्हिप्ड क्रीम तैयार की थी उसे लगाकर मैंने इसी तरह बच्चों को दे दिया है।
तो ये रही ऊपर की लेयर और बाकी लेयर भी कटिंग आपने देख लिया। तो अब मैं क्या करूँगी कि तो पिछली केक में तो मैंने कुछ लगा कर अच्छे से सेट किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम थी। उसके बाद मुझे आइडिया लग गया कि नहीं, एक तो आपने एक चीज़ और ध्यान दिया होगा कि मेरी जो केक की लेयर्स कटी है, मैंने धागा से नहीं कटिंग किया है, मैंने चाकू से ही कटिंग की और बहुत अच्छे से कटिंग हुई है। दूसरी बात, पिछली बार मैंने केक को रखने के लिए कितनी सारी चीज़ें की थी, लेकिन इस बार मैंने टर्न टेबल पर ही रख दिया है डायरेक्ट थोड़ा सा क्रीम लगाकर। और यहाँ पर मैं व्हिपिंग क्रीम भी स्पैचुला से ही लगा रही हूँ, कोन में भर के नहीं लगा रही हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एकदम प्रोफेशनल जो होते हैं केक वाले, उस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस में मैं आ जाऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये व्हिप्ड क्रीम कितनी परफेक्ट है। इसमें घर में ही तैयार की हुई पाउडर और केवल चीनी से थोड़ा सा मिलाकर ये व्हिपिंग क्रीम बनकर तैयार हो गई है। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है बस हल्की सी उबलने के बाद। तो यहाँ पर मैंने लिया है स्टील का स्केल, इसी से मैं बना रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से हो जाती है। इसको मैंने अच्छे से धुलकर मैंने केक बनाने के लिए ही किचन में रख लिया है। अब इसे अच्छे से फैला लेना है बराबर से और उसके बाद क्या करना है कि इसके ऊपर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चॉकलेट गनाश डाल सकते हैं, चॉकलेट को मेल्ट करके, या फिर चोको चिप्स रख सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल बनाने की कोशिश की है। और ये रही दूसरी लेयर और इसके ऊपर भी मैंने जो कॉफ़ी पाउडर वाला और चीनी वाला जो पानी तैयार किया हुआ था, उस पानी को मैंने डाल दिया है और पूरे अच्छे से उसको सोक कर लेना है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो निचले एरिया वाले जो केक के पीस मैंने रखे हैं, उसको कम सोक कीजिएगा ताकि आप उसे उठाकर केक वाले बेस पर रख सकें। नहीं तो अगर ज़्यादा उसको सोक कर लीजिएगा तो आपकी केक है जो नीचे से टूट जाएगी। तो निचले एरिया को कम सोक कीजिएगा। अगर आपने केक का बेस नहीं लगाया है तो, अगर आपने केक का बेस लगा लिया है उसके बाद केक के पीसेस रख के आप बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बना सकते हैं, कितनी भी सोक कर लीजिए, कोई टूटने का डर नहीं रहेगा। लेकिन मैं तो टर्न टेबल पर कर रही हूँ तो मैंने नीचे वाले केक के पीसेस को कम किया है सोक। तो चलिए, इस तरह से मैं केक के ऊपर भी मैं व्हिपिंग क्रीम लगाती जा रही हूँ और साइड से भी इसको कवर करती जा रही हूँ। इस तरह से कवर करके मैं अच्छे से इसकी क्रम कोटिंग कर लूँगी। और मैंने छोटा सा केक का पीस इसलिए रखा है क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ और जैसे जैसे मैं अच्छे से सीख जाऊँगी मैं बड़े बड़े केक्स भी वगैरह भी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ और बहुत अच्छे से, लेकिन बहुत मन लग रहा था बनाने में मुझे। अच्छे से कोई चीज़ होती है ना तो उस चीज़ को करने में बहुत मज़ा आता है, और कोई चीज़ बिगड़ने लगती है तो उसे बनाने में गुस्सा आता है। तो मुझे यहाँ पर बनाने में बहुत अच्छे से मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये केक बनकर बहुत अच्छी तैयार हुई थी। तो हर मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हर कुछ हार्ड ही होता है, अगर आप सीखने पर आ जाते हैं तो सब कुछ आसान लगता है। तो मैंने तो पूरी ठान ली है, कमर कस ली है कि नहीं, मैं केक सीख कर रहूँगी। और धीरे धीरे आप मेरी फिनिशिंग भी देखते जा रहे हैं। अभी पहली केक में तो जैसे तैसे मैंने किया, लेकिन इसमें मैंने बहुत ही मन से और अच्छे से किया था। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी सी व्हिपिंग क्रीम तैयार हो गई। थोड़ी सी मैं नई हूँ तो मैं इसे कोशिश कर रही हूँ अच्छे से करने की, थोड़ी सी टाइमिंग लगेगी, लेकिन मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग करके और उसके बाद आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज में रख दूँगी क्रम कोटिंग करके, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक लेयर और इसी व्हिपिंग क्रीम के दूँगी। उसके बाद मैं मिरर ग्लेज़ डालूँगी इसके ऊपर, जिसे भी मैंने घर में ही बनाया है और मात्र 3 चीज़ों से बनाया है। तो चलिए, यहाँ पर केक की अच्छे से क्रम कोटिंग हो गई है। अब मैं इसे उठाकर रख देती हूँ फ्रिज में सेट होने के लिए। तो केक को उठाकर मैंने प्लेट में रख के इसको रख दिया फ्रिज में सेट होने के लिए। तब तक मैं मिरर ग्लेज़ तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया एक छोटा सा कप पानी, 1 कप का नाप ले लीजिए, 1 कप पानी ले लीजिए और इसमें डाल देना है कोको पाउडर। तो मैंने जिस चम्मच से मैदा वगैरह लिया था उसी चम्मच से फिर से मैं ले रही हूँ यहाँ पर कोको पाउडर। तो कोको पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 2 चम्मच और इसी चम्मच से मैं लूँगी लगभग 4 चम्मच चीनी। डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो मीडियम पर करके इसको अच्छे से पकाना है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी करनी है। तो 3 चीज़ों से ही मैंने व्हिपिंग क्रीम भी तैयार की, 3 चीज़ों से मैंने ये मिरर ग्लेज़ भी बनाया है। ये भी बहुत आसान है और इससे आसान कुछ भी नहीं है केक को एकदम प्यारी सी फिनिशिंग देने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसे बस लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना है, पकाते हुए इसको गाढ़ा करना है।
और पकते हुए जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो उतारने के जस्ट पहले आपको एक चीज़ डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पकते हुए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो इस स्टेज पर मेरे पास अभी डार्क चॉकलेट नहीं थी, नहीं तो इस केक का कलर और भी यम्मी आता, बहुत ही प्यारा आता। तो मेरे पास यहाँ पर डेयरी मिल्क की चॉकलेट थी, तो मैंने इसी से काम चला लिया और इससे टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो मैंने ना तेल डाला, ना बटर डाला, ना कुछ डाला, बस 3 चीज़ों के साथ हल्की सी एक छोटी सी टॉफ़ी डाल दी और ये मेरी मिरर ग्लेज बनकर तैयार हो गई है। अच्छे से मिक्स कर लेना टॉफ़ी को और हल्का सा इसमें एक उबाल आने देना है। उसके बाद इसको उतार कर अच्छी तरह से इसको थोड़ा-सा छान लीजिए। छानने से एकदम प्लेन स्मूथ सी आपकी मिरर ग्लेज एकदम बनकर तैयार हो जाएगी। और गर्म में छानिएगा तो बहुत अच्छे से छन जाती है। अच्छी तरह से छानने के बाद क्या करना है कि इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देना है। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही केक के ऊपर ये पोर होगी। तो मैंने पूरे को इकट्ठा करके इसको छन्नी में छान लिया है। अब मैं इसे ठंडा होने देती हूँ। और ये मेरी कोको पाउडर की सॉस बनकर तैयार हो गई है। अगर डार्क चॉकलेट होती तो इसका कलर और भी बहुत प्यारा आता, जो मैंने पहले के केक में डाली हुई है। और कुछ टाइम के लिए जो व्हिपिंग क्रीम मेरी बच गई थी उसे मैंने डाल दिया था फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़ी सी अच्छे से सेट हो जाए, ताकि मैं इसकी डिजाइनिंग कर सकूँ। लेकिन डिजाइनिंग मेरी उतनी परफेक्ट नहीं हुई थी जितना मैं चाह रही थी। कोई बात नहीं, जैसे मैंने इतना कुछ सीखा है वो भी मैं सीख लूँगी। तो मैंने एक हैंड बीटर में एक ही मैंने ब्लेड लगाया है, क्योंकि थोड़ी सी क्रीम थी, और इसे हल्का फिर से मैंने मिक्स कर लिया है। चलिए अब करती हूँ अगली तैयारी और इसे एक दूध की पैकेट में भरकर साइड कर देती हूँ। और केक को मैंने फिर से निकाल लिया और इसके ऊपर जो मैंने अभी की क्रीम को व्हिप्ड किया था उसे मैंने डाला है। और देख सकते हैं क्रम कोटिंग करने के बाद इस तरह से जब क्रीम लगाई है तो केक की फिनिशिंग कितनी प्यारी और अच्छी सी आती है। तो यहाँ पर इस तरह से फिर से एक बार क्रीम लगा लेना है और 15 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में डाल दिया, ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। लेकिन कुछ टाइम में ही टाइम हो रही थी, यहाँ पर अभी रात के 11:30 और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। तो मैंने इसको बहुत टाइम के लिए फ्रीजर में नहीं रखा था, मतलब फ्रिज में नहीं रखा था, और कुछ देर में ही मैंने इसके ऊपर मिरर ग्लेज डालकर इसकी फिनिशिंग की, क्योंकि मुझे अंदर से मतलब हो रहा था कि जल्दी से जल्दी इस केक को बनाकर और सबको चखाऊं। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था और उसके बाद इसके ऊपर मैंने मिरर ग्लेज डाला। फिनिशिंग अच्छे से कर लेने के बाद ही आप केक को फ्रिज में रखिएगा। इसमें थोड़ी टाइमिंग लगे तो लगे, मुझे भी टाइमिंग लग रही है अभी, क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ। थोड़ी थोड़ी जैसे मैं बनाती जाऊँगी मेरी भी हाथ अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, पहले से मैंने बहुत अच्छा इसको करने की कोशिश की और अच्छे से किया भी है। तो यहाँ पर मेरी केक अच्छे से मतलब सेट हो गई है। मैंने डबल क्रीम लगा लिया है। अब मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में। और स्केल से अच्छे से किनारे नहीं बन रहे थे तो मैंने जूडियो का ये हार्ड वाला कार्ड रखा हुआ था, तो उसे ही मैंने अच्छे से मतलब अच्छे से पोंछ पाछ के रखा हुआ था, तो उसी से ही मैंने यूज़ किया। और यहाँ इससे फिनिशिंग करना बहुत आसान लग रहा था। और अभी बहुत गर्मी नहीं है तो मुझे थोड़ा-सा काम सीखने में और करने में भी अच्छे से हो रहा था। तो इस तरह से अच्छे से मैंने सेट कर लिया। अब मैं इसे उठा कर रख देती हूँ फ्रिज में। कुछ टाइम बाद फ्रिज से निकालूँगी और इसके ऊपर जो मैंने मिरर ग्लेज़ बना कर रखा है उससे फाइनल इसको टच दूँगी। तो मैंने जो मिरर ग्लेज़ बना कर रखा था उसे मैंने फिर से मिक्स कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए पहले से गाढ़ी हो गई है। अगर इस केक को मैं थोड़ी-सी आधे घंटे रखती तो और भी अच्छे से सेट हो जाता, लेकिन मैंने जैसा बताया कि रात काफ़ी हो रही थी, तो मैंने फटाफट से इस केक का मतलब कि फिनिशिंग किया, फाइनल टच दे दिया। तो इसके ऊपर मैंने जो मिरर ग्लेज़ बनाया था उसे इस तरह से पोर कर देना है। टच वगैरह मैं कुछ नहीं करूँगी, बस इस तरह से पोर कर लेना है और जो नीचे गिरेगा उसे आप उठाकर फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डालना है, लेकिन ये जब डालिएगा तो केक भी ठंडी होनी चाहिए और आपकी जो ये मिरर ग्लेज़ है ये भी पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए। तो इस तरह से डाल दीजिए, चारों तरफ खुद ब खुद ये चली जाएगी और चारों तरफ से ये थोड़ी-सी कवर कर लेगी। अगर कवर नहीं भी करे तो थोड़ी-सी टपकी-टपकी जैसी डिज़ाइन आती है, वो भी अच्छी लगती है। तो मैंने पूरा ही डाल दिया है, थोड़ी-सी मिठास रहती है इसमें, लेकिन काफ़ी अच्छी डिज़ाइन हो जाती है। तो इस तरह से पोर करने के बाद इसको फिर से 5 से 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में डाल दीजिए। और उसके ऊपर थोड़ी-सी डिजाइनिंग कर लीजिए। तो डिज़ाइन करने के लिए आपको जो भी चाहिए मतलब अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ये चॉकलेट वेफर्स थे, उसे मैंने लगा दिया, और जो डेयरी मिल्क चॉकलेट एक मेरे पास और बची हुई थी तो उसे मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया। 10 रुपए वाली जो होती है ना, उसी से 2 पार्ट में कट कर लिया। एक पार्ट को इसमें लगाया है और ये
स्ट्रॉबेरी टाइप की एक चॉकलेट आती है, उसे मैंने लगा लिया। तो इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की मेरी ये केक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और फ्रिज से मैंने अभी लगभग 10 मिनट रखने के बाद निकाला है और इसकी साइन देख सकते हैं। इसके ऊपर देख सकते हैं मैंने जो ऊपर में बल्ब लगाया हुआ है लाइट दिखाने के लिए, क्लियर दिखने के लिए, वो लाइट कितनी क्लियर दिख रही है ना, नज़दीक से मैं दिखाना भूल गई थी। मतलब इसमें आपका हाथ दिखेगा, चेहरा दिखेगा इस तरह का बनाने पर, जो मिरर ग्लेज मैंने बनाया। तो इसकी मैंने डेकोरेशन कर दी बस वही चॉकलेट से और चॉकलेट वेफर से, 2 चीज़ों से मैंने की है जो मेरे पास घर में अवेलेबल थी। और स्ट्रॉबेरी की एक टॉफ़ी होती है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बराबर खाती हूँ, उसी से मैंने बीच में रख दिया था। और ये मेरी सिंपल सी डेकोरेट की हुई केक बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की केक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। सारी चीज़ें घर की थी और घर की चीज़ों से ही मैंने इस केक को तैयार किया है। मैंने छोटा सा रखा था ताकि मैं इसकी फिनिशिंग दे सकूं। और इसी तरह से मैं केक की रेसिपीज़ और बहुत सारी हर तरह की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी मुझे मतलब कि फीकी फीकी लग रही थी और मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी व्हिपिंग क्रीम, जो मैंने इसकी बीच में केक की लेयर के बीच में दी थी वो वाली। तो मैंने उसे निकाला और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने डेकोरेट की, लेकिन वो थोड़ी सी मेल्टेड थी, मतलब हल्की पिघली हुई सी थी, तो वो टपक रही थी। तो मैंने उसकी भी डिज़ाइन कर दी। तो मैंने 4 फ्लावर बनाए थे, लेकिन वो अच्छे से सेट नहीं हो रही थी, टपक रही थी, जो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने इस डिज़ाइन को करने के बाद चारों तरफ से थोड़ा सा चाकू लेकर इसको थोड़ा स्ट्रोक जैसा मार दिया ताकि एक नई डिज़ाइन हो जाए। अगर इस तरह से सेट हो जाती तो मैं पूरे में ही थोड़ा सा 6 पीस मैंने बनाने का सोचा था, लेकिन थोड़ी सी पिघली हुई जैसी थी और रात काफ़ी हो रही थी, मुझ में पेशेंस नहीं था कि मैं इसका वेट कर सकूं, मतलब इसको और भी थोड़ा सा टाइम दे सकूं। तो मैंने क्या किया कि देख रही थी कि मैं ये टपक रही है, लटक रही है, तो मैंने बस लिया चाकू और चाकू से स्ट्रोक मार दिया। यहाँ देखिए मैं क्या कर रही हूँ सब। तो इस तरह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनकर आ गई थी। बच्चों ने भी बोला कि माँ ये बहुत अच्छी डिज़ाइन लग रही है। मैं कट करके दिखा दूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट मेरी केक बनी है। और जब आधा ख़त्म हो गया तो मैं इसकी लेयर दिखाती हूँ। देखिए इसकी एकदम बराबर से लेयर कट कर आई थी। और फ्रेंड्स, जितनी प्यारी सी ये केक बनी थी उतनी टेस्टी खाने में भी है। तो आई होप आज की मेरी ये केक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और अगर आपको लगी हो कि नहीं मैंने केक अच्छा बनाया है तो बहुत सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। और कैसी बनी है एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे स्टाइल से और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ नए केक्स के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी दोस्तों।